हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिएटर प्लस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभी बात करने वाला हूँ कि नए यूट्यूबर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप स्टार्ट करते हैं यूट्यूब, तो क्या होता है स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो सब्सक्राइबर नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यू नहीं आते। बट उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे कि व्यू आएगा। तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोलूँगा, यहाँ इसमें जो भी बातें बताऊँगा, तो सबसे बड़ी बात होती है कि शुरुआत में इस्टेब्लिश करने में किसी भी चीज़ को थोड़ा टाइम तो लगता है, बट अगर उस पर आप कंटिन्यू वर्क करते हैं तो रिजल्ट ज़रूर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कंटिन्यू वर्क तो नहीं करता था इस चैनल पे, लेकिन कंटिन्यू कुछ ना कुछ थोड़ा गैप हो जाता था, लेकिन कंटेंट जैसे शॉर्ट टाइप का अपलोड करता था। तो उसके चलते क्या हुआ कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बन गया। अब जैसे आप देखें यहाँ पे सब्सक्राइबर दिखाऊं मैं आपको, तो आप देख सकते हैं 5642 सब्सक्राइबर्स अभी है। और अगर इसकी बात करूं तो अभी आप देख सकते हैं 17 मोर देन यूजुअल, ये 28 डेज का यहाँ पे दिखा रहा है। और वॉचिंग आवर्स देख रहे हैं 66.8 आवर्स, 16.8 मोर देन यूजुअल। और व्यू है 10 के। कितना है ज़्यादा? तो 2001, मतलब 2100 व्यू ज़्यादा है एज यूजुअल से। और ये कब का दिखा रहा है? लास्ट 28 डेज का। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगर हम कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उस पर क्या होता है कि इंटेंशन होता है। जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर देखें, तो सब्सक्राइबर के सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि सब्सक्राइबर पे। अब सब्सक्राइबर मीन्स अब वो दो कैटेगरी में आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया सब्सक्राइबर बेस सब्सक्राइबर, जो कि आपको चैनल सब्सक्राइब किया, आप क्या कंटेंट बना रहे हैं उसे देखते हुए, फॉलो करते हुए आपने पोस्ट किया, सब्सक्राइब किया। तो अब क्या होता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है कि आप किस टाइप के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस टाइप के फॉलोअर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं। अब जैसे आपने रील शॉर्ट में बनाया, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर टाइम पे आपको अगर ऐसे कंटेंट होंगे, मतलब आपने वो फाइंड कर लिया कि हाँ क्या नीड्स है, किस टॉपिक पे मैं बनाऊं तो मेरा कंटेंट चल रहा है, तो उस तरीके से आप फिर डिसाइड कर सकते हैं अच्छा अगला इसी तरह से कंटेंट बनाना है। क्योंकि जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो व्यूज़ आने अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे ये 8 डेज का डाटा है। अगर मैं दिखाऊँ आपको 7 डेज का, तो आप 7 डेज में देखें कि कुछ इस तरह से है कि मतलब व्यू 32.4 और 4000 व्यू है, जो कि ये कितने दिन में है? ये है 7 दिन का डाटा। और सब्सक्राइबर कम हुए, मतलब 9% लेस देन 7। अब क्या है कि वो यहाँ पे व्यू है 4 के, और इसमें ये जो एक्यूरेट डाटा दिखा रहा है और अभी जो दिखा रहा है 48 आवर्स में 692 मतलब व्यू है। तब कौन से कंटेंट चल रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और योर मोस्ट टॉप कंटेंट इन पीरियड, कि इस टाइम पे कौन से कंटेंट आपके चल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपने जो बनाया हुआ है वो सभी कंटेंट चलेंगे। उसमें ठीक है, आप अगर मॉडिफिकेशन कुछ करते हैं, जैसे टाइटल्स टैग वगैरह, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर कोई कंटेंट नहीं चलता है तो वो फिर से आपका रीच आने लगता है उस पर। बट अगर आप कंटिन्यूटी में, अगर कंटिन्यू आप इस पर पोस्ट करते हैं, तो अब वो पोस्ट करने का मतलब क्या है, वो प्रॉपर तरीके से वो आप एक तो जैसे वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करें, शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाएं। आपके पास लाइव का ऑप्शन है तो आप लाइव आके कंटेंट बनाएं, या कंटेंट कुछ भी आप जो भी शोकेस करना चाहते हैं वो करें। और अपने पोस्ट पे जरूर करें, वहाँ पे भी रीच होती है। अब जैसे मैं दिखाऊँ 90 डेज का डाटा, तो आप देख सकते हैं कितना व्यू है, 25,900। और वॉच टाइम कितना है, 148.9 घंटे। और टोटल सब्सक्राइबर 364 है, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊँ 365 दिन का, तो आप देख सकते हैं कितना वॉच टाइम है,
607.4 और व्यू कितना है 98.0 के, सब्सक्राइबर कितना है 1.1 के। अगर मैं दिखाऊं लाइफ टाइम का, तो लाइफ टाइम में कितने व्यू हैं 2.25 के, मतलब 2500 घंटे व्यू है। और व्यूअर्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं 418.7 के, मतलब 441,000, मतलब 4,81,700 ये डाटा है। अब सब्सक्राइबर कितने हुए टोटल, तो 5,600। अगर हम इसे देखें, मतलब अगर इस तरह से दिखाऊं, तो यहाँ पे फिर भी मतलब क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डेज में जो 25,000 है, और यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे 28 डेज में 10 है, कि जो 90 दिन में 25,000 था, यहाँ 10 एक महीने में ही 10,000 हुआ है। क्यों, तो क्योंकि फ्लो बढ़ा, मतलब जो कंटेंट बना रहे हैं उसका फ्लो बढ़ा, और थोड़ा तरीके से, मतलब कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे प्रॉपर टाइम मिला, तो ऐसे अगर आप रील बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप उसमें कुछ भी ना डालें, ऐसे भी अपलोड कर दें तो वो चल जाता, चलने का होता, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह लगा के करते हैं कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो, तो वहाँ पे क्या होता है, रीच आने का आगे भी आपको संभावना आती है, मतलब आगे भी आप जाके उस पर व्यूज ले सकते हैं। और कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप कोई पोस्ट क्रिएट करोगे, कोई लंबी वीडियो भी बनाओ, लाइव भी आओ, तो उससे पता चलता है कि किस टाइप के कंटेंट हैं, और आपके व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स के अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाएंगे। जैसे दिखाऊं मैं 90 डेज में किस तरह से मतलब बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे वॉच टाइम 148.9 है। अब किस कंटेंट में, आप देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंटेंट। अब क्या है कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊं मैं, और यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कि जो कंटेंट, मतलब यहाँ पे जो बना रहे हैं जो कंटेंट, तो उस पे क्या है कि व्यूज भी आ रहे हैं, और क्या है कि धीरे धीरे इसमें यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। और ये क्या है कि कभी ठीक है, कभी आपके अब ये जो ऊपर दिख रहा है, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, वो उसी टाइम का है कि जब मैंने कंटेंट क्रिएट नहीं किया कंटिन्यू। अब जब कंटेंट कंटिन्यू क्रिएट किया है, तब ये इस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। अब ये क्या है, जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पे व्यू, अब आप देखिए यहाँ पे 66.8 आवर्स। अब यहाँ पे अगर देखें तो अब देखिए कंटेंट में, अब कंटेंट में न्यू व्यूवर्स शॉर्ट्स पे आया है, कितना आया है 6,005, मतलब 6,500। लाइव स्ट्रीम पे कितना है 667, और वीडियो पे कितना है 994, ठीक है। अब ये 28 डेज का न्यू व्यूवर्स है। अब न्यू व्यूवर्स लाने के लिए, जैसे मैं आपको सभी बातें बताया कि कैसे है, तो वो लाइव पे भी है, जैसे जितना वीडियो पे मेरा व्यू है, अब उतना धीरे धीरे लाइव पे हो रहा है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू लाइव स्टार्ट किया, ठीक है। अब लेकिन फिर भी क्या है कि शॉर्ट्स का व्यू ज़्यादा है, तो शॉर्ट्स पे जो व्यू आते हैं उसमें सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें सब्सक्राइबर देखें, तो शॉर्ट्स में ज़्यादा सब्सक्राइबर, लाइव स्ट्रीम में भी है और वीडियो में भी है, वीडियो में कम है। तो लेकिन क्या है कि अब वो रीच बढ़ाना है, मतलब वीडियो का, तो कंटेंट बढ़ाना होगा वीडियो का। जैसे अब यहाँ पे सब्सक्राइबर का आप ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 12 मार्च 2025 को अचानक से यहाँ पे 17 शॉर्ट पे एक वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 17 आया शॉर्ट से, एक आया वीडियो से, तो वीडियो से भी जैसे यहाँ पे शॉर्ट्स पे 2 आया, यहाँ पे देखिए वीडियो पे 1 आया, शॉर्ट्स पे 5 आया, तो वीडियो पे भी आ रहा है क्योंकि वीडियो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो वीडियो पे भी जैसे अभी एक 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 2 आ रहा है, यहाँ 2 आया वीडियो पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट्स पे 2 आया, और एक माइनस हुआ, जो माइनस हुआ वो भी यहाँ पे दिखा था, ठीक है। तो
इस तरह से अगर मैं यहाँ पे क्या है कि अब इस तरफ वीडियो बनता ही नहीं था, मतलब नहीं बना पाता था, तो इसलिए वीडियो कंटेंट तो था पहले का, लेकिन अब जैसे उस रेंज में नहीं बना रहे हैं तो वो कंटेंट नहीं चल रहा था। अब क्या है कि यहाँ पे वीडियो पे भी आ रहा है, जैसे दो यहाँ पे देखिए, वीडियो पे आया 2, वीडियो पे आया 1, शॉर्ट्स पे तो आते ही हैं, वीडियो पे आया 2, वीडियो पे आया 1, क्योंकि वो वीडियो भी अब सही कंटेंट मतलब ऐसे बन रहा है, तो उस पे भी आ रहे हैं सब्सक्राइबर। अब यहाँ पे टोटल्स आप डाटा देखिए कि रिटर्निंग व्यूज, न्यू व्यूज, यूनिक व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। तो शॉर्ट्स पे क्या है कि रिटर्निंग व्यू 161 है, जैसे जो सब्सक्राइबर है वो तो है ही, एक सब्सक्राइबर बेस बना, लेकिन अब न्यू यहाँ पे न्यू को अचीव कर रहे हैं, मतलब न्यू को जो व्यूवर्स है उसे भी अपने पास ला रहे हैं कंटेंट बना के। अब इसी तरह से वीडियो में और लाइव स्ट्रीम में आप देखिए कि मतलब वही चीज़ यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि यूनिक व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिक कंटेंट होगा तो यूनिक व्यूवर्स बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने कंटेंट क्रिएशन पे, कि उसे कंटिन्यू बनाना है, मतलब ब्रेक नहीं करना है। मतलब इसमें अगर ब्रेक हो जाता है, गैप हो जाता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो उसी तरह से सब्सक्राइबर्स में भी देखिए 103 सब्सक्राइबर जहाँ शॉर्ट से आया, 17 आया है लाइव स्ट्रीम से, 14 आया है लाइव स्ट्रीम से एंड 7 आया है वीडियो से। तो लाइव स्ट्रीम को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा यहाँ पे, शॉर्ट्स को तो देते ही हैं, लाइव स्ट्रीम को भी देना पड़ेगा और इसको भी, वीडियो को तो देना ही है। अदर्स में आप देखिए कि 5 माइनस हो गया, मतलब वहाँ पे 5 माइनस हुआ है, तो माइनस जो हुआ वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब प्रॉपर डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये डेली दिखा रहा है, ठीक है, डेली चार्ट है। अब जैसे यहाँ पे मैं करूँ मंथली चार्ट, तो देखिए मंथली चार्ट कुछ इस तरह से चला है। देखिए यहाँ से यहाँ पे माइनस हुआ और शॉर्ट से बढ़ा है, अदर्स में एक माइनस हुआ, शॉर्ट से बढ़ा है। फिर यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट से 85 हो गए, जहाँ की स्टार्टिंग में 18 था, इस डेट पे आते आते कितना हो गया, 85 हो गया। देखिए लास्ट में आते आते, फिर जैसे बीच में देखूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ इस तरीके से ज़्यादा और कम, कितने कितने का गैप है वो, ठीक है। और इसके बाद अगर देखूँ मैं यहाँ पे ईयरली देखूँ, अगर ईयरली, तो ईयरली में देखते हैं किस तरीके से बढ़ा है। देखें, क्योंकि यहाँ पे ईयरली में कुछ यहाँ से बार चार्ट देखिए यहाँ पे, तो शॉर्ट से 103 और यहाँ पे इन दोनों कंटेंट से, क्योंकि ये क्रिएट नहीं हो रहे थे। अब ये जो 14 है ये अभी स्टार्ट किया है तो इस पे हो रहा है। अब क्या पहले नहीं करता था क्रिएट, तो उस पर नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू शॉर्ट्स बनाया था, शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो जैसे ये 28 डेज का है, अगर एक साल के देखें 365 दिन का, तो इसमें भी आप देखेंगे, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब लाइव स्ट्रीम में 14, इसमें 10 है, मेन किसमें है, शॉर्ट्स में है। तो क्योंकि शॉर्ट्स ही क्रिएट किया था इसीलिए। तो अब जैसे कंटेंट बढ़ रहा है तो वो अब वो भी बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से। अब जैसे यहाँ पे, अब जैसे लाइफ टाइम में देखें तो ये दोनों दिखता ही नहीं है, बस शॉर्ट्स का ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स क्रिएट किया था उस टाइम पे इसीलिए। तो कुछ इस तरीके से, मतलब जो मैं दिखाना चाहता था कि कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स जो वापस रिटर्निंग व्यूवर्स हैं वो तो है, लेकिन न्यू व्यूवर्स हैं। न्यू व्यूवर्स तब आएंगे जब हम कंटेंट बनाएंगे, जब हम कंटेंट पे कंटिन्यू बनाएंगे तो न्यू व्यूवर्स रिटर्न आएंगे। और बाकी जहाँ तक चैनल में सेटिंग्स की बात है, तो सेटिंग्स तो सभी करते ही हैं। और जैसे कोई कंटेंट नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन क्लिक रेट मेरा कितना है, 2.1 है, तो ये क्या है, ये कम है। अब इम्प्रेशंस कितना मिला है, 9,62,965 का। तो अब इम्प्रेशन मिल रहा है, इम्प्रेशन कम मिलता है। इम्प्रेशन का मतलब है कि जब आपको इम्प्रेशन मिलेगा तभी आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, और इम्प्रेशन कम मिलेगा जब आप कंटेंट बनाओगे। ज़्यादा कंटेंट कंटिन्यू रेगुलर बनाओगे तो यूट्यूब आपका कंटेंट पे ज़्यादा इम्प्रेशन देगा आगे, तो उस इम्प्रेशन पे फिर आपके व्यूअर्स भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, क्योंकि उस पर क्लिक करेगा और आप उस टाइप के जैसे कंटेंट बनाओगे, सही कंटेंट बनाओगे जो रिक्वायरमेंट होगा व्यूअर्स का, तो उस पर आपको व्यू भी आएंगे। अब अभी क्या है, अभी ये
कम है, क्योंकि जैसे यहाँ पे वॉच टाइम 2489 कि 2000 घंटे हो गए हैं मुझे, कब से, तो ये लाइफ टाइम है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि अब व्यू टोटल 4,81,655 हो गया है, ये क्या है, तो लाइफ टाइम है। 4,641 सब्सक्राइबर है, ये टोटल सब्सक्राइबर। बट यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स क्या चलता है कि आपके 365 दिन में कितने हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि 365 दिन में आपके कितने हैं, क्योंकि टोटल्स ठीक है, मेरे पास रीच है, मतलब उतना कर लिया है, मतलब मान लीजिए 2,500, लेकिन अब काउंट तो यहाँ पे यही होगा कि मतलब 365 दिन में, 365 दिन में अभी क्या है कि वॉच टाइम देखिए 607। अब ये इसमें क्या है 607 में, तो इसमें वो भी इंक्लूड है जो कि शॉर्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स के मेन व्यूज हैं शॉर्ट्स के, और इसमें सब्सक्राइबर है इतने 1124। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जब मोनेटाइज पे इस पे क्लिक करते हैं अर्न वाले पे, तो यहाँ पे दोनों सेपरेट आता है। दिक्कत यही है कि दोनों सेपरेट आता है, और एलिजिबल होने के लिए जैसे, तो यहाँ पे जब से शॉर्ट्स की एलिजिबिलिटी बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे कम तो किया है, जैसे यहाँ पे कम किया है 3,000 और 3 मिलियन, अब लेकिन यहाँ पे क्या 3 मिलियन है और ये 3,000 है। इसी तरीके से या तो यहाँ पे चाहिए कि 1,000 सब्सक्राइबर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, या यहाँ पे है कि कितना चाहिए, फर्स्ट का है कि 500 सब्सक्राइबर एंड 3 वीडियो अपलोड करना चाहिए 90 दिन में। तो क्योंकि वीडियो तो मैंने अभी कंटिन्यू अपलोड किया, तो ये पूरे हो गए, ये 500 भी पूरा हो गया। लेकिन अब क्या है आगे का टर्म कि 3,000 घंटे ये पूरे होने चाहिए, जिसमें कि 21 पब्लिक वॉच यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि वो 4,000 चाहिए अगर 10 मिलियन व्यूज आता है शॉर्ट्स में, नहीं तो यहाँ पे 3 मिलियन व्यूज हैं तो 3,000, ठीक है। तो ये वाला मतलब कि पैरामीटर्स ये तभी पूरा हो सकता है जब कंटिन्यू फ्लो में कंटेंट आएगा, और वो कंटेंट प्रॉपर तरीके से होगा, उसमें थंबनेल भी लगा होगा, टैग भी लगा होगा, डिस्क्रिप्शन भी होंगे, और जिस टॉपिक पे बना रहे हैं उस टॉपिक पे कंटिन्यू कंटेंट बनाना पड़ेगा, फिर इस तरीके से आएगा व्यूज़। तो जब भी ये जैसे यहाँ पे व्यू कंटेंट के अकॉर्डिंग जब भी आप फ्लो बढ़ाओगे तो वो चीज़ अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें यही है कि अब यहाँ पे क्या है कि कैसे मतलब कि आपका जैसे ऑडियंस है, यहाँ पे देखिए ऑडियंस है कितना है कि 8,700, मतलब 8.7 के यूनिक है व्यू। क्यों है यूनिक ये 28 डेज में, ये हाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बढ़ा है यहाँ पे बढ़ा है। अब क्यों इससे पहले नहीं था वर्क, इससे पहले नहीं था, अब जैसे स्टार्ट हुआ है वर्क तो ये सभी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो गया, और ये पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे सब्सक्राइबर्स भी है और व्यूज़ भी बढ़ेगा, तो ये अपने आप हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहली बात हमें फोकस करना है कि सब्सक्राइबर मीन्स व्यूअर्स। अब व्यूअर्स अगर ज़्यादा होगा, सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा, तो उसमें मान लीजिए कि जैसे 10,000 सब्सक्राइबर है, अगर उसमें 25% ने भी मतलब 4 अगर उसे भाग में करें, तो अगर 2,500 लोगों ने भी देखा तो 2,500 व्यू हो गया। तो जैसे सब्सक्राइबर बेस वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब सब्सक्राइबर्स आपके कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर कंटेंट कंटिन्यू क्रिएट कर रहे हैं तो व्यू भी आ जाएगा उस पर, और न्यू सब्सक्राइबर्स तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अभी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फेसबुक की तरफ से यहाँ पे आपको आइडिया भी दिया जाता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता कौन सा कंटेंट बनाए, क्या बनाए। तो यहाँ पे जैसे आपने कंटेंट बनाया है, जैसे मैंने बनाया है कंटेंट, तो उसके बेस पे यहाँ पे आइडियाज़ दे रहा है फेसबुक। देखिए गेट आइडिया फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पे क्या है कि 10 आइडिया दिया है, सेव 10, तो 10 आइडिया में से आप कोई भी एक आइडिया चूज करके बना लो। अब जैसे यहाँ पे देखिए वाटर प्यूरीफायर अनबॉक्सिंग, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर इन इंडिया 2024, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक। हाँ, तो इस तरीके से, और जैसे हम अब जैसे यहाँ पे क्या है कि एक आइडिया दिया इसने कि आप इस तरीके के कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी क्रिएट यहाँ पे करना चाहते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि ये किया मैंने डिजिटल वाटर प्यूरीफायर अनबॉक्सिंग, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी अब आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे पीपल्स ने पहले जो वीडियो बनाया है वो किस तरीके की वीडियो है, कैसे बनाया हुआ है, क्या टाइटल्स दिया हुआ है, क्या थंबनेल दिया, तो वो यहाँ पे जो सजेशन आता है, अगर आप इस बेस पे बनाएंगे, ये चीज़ें यहाँ पे देख के बनाएंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, कि इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, क्या यहाँ पे टाइटल दिया है, ठीक है, और उन डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या मेंशन किया है, किस टाइप से थंबनेल लगाया हुआ है, क्यों व्यू आया है इतना। ठीक है, तो उस तरीके से आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बात है कि आप इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे शॉर्ट्स भी आ जाएगा आपको और वीडियो भी आ जाएगा। अब जैसे आपको जो भी चाहिए, जैसे शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स भी, और वीडियो किस टाइप का बना हुआ है तो वीडियो भी, तो यहाँ पे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको देखिए आइडिया, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, और यहाँ पे देखिए आपको दे देगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कि आप इस तरीके से रख सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर अनबॉक्सिंग बेस्ट फॉर योर बजट, वाटर प्यूरिफायर फॉर अनबॉक्सिंग टॉप 3 फीचर्स, मतलब टॉप करके ऐसे टॉप 1 टॉप 2 ऐसे होता है ना, तो टॉप 3 करके। अब जैसे बेस्ट योर बजट, जैसे हाउ टू चूज द राइट वाटर प्यूरिफायर अनबॉक्सिंग। अब ये यहाँ पे बनाने से पहले क्या है कि उन्होंने इसने सजेशन दिया आपको कि आप इस तरीके के टॉपिक बनाइए। अब यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या टाइम चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है मान लीजिए मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आगे क्या मतलब किस टाइप का सीजन आने वाला है। अगर टारगेट ऑडियंस करते हैं आप कंटेंट के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिए। या जैसे यूट्यूब से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं तो क्या फेस करते हैं आप स्टार्टिंग में, या क्या फेस करते होंगे सभी लोग कि इस्टेब्लिश करने के लिए यूट्यूब पे, तो आपका वो भी टॉपिक हो सकता है कि उस पर आप इस तरीके से बना सकते हैं कंटेंट। और आप जो बेस पे वीडियो बना रहे हैं, आप जैसे प्रोडक्ट बेस पे बना रहे हैं अगर कोई, तो इस सीजन में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा हम प्रमोट करें, या जैसे आपके पास एफिलिएट भी यूज कर सकते हैं, या वैसे भी डायरेक्ट बनाना है, अनबॉक्सिंग करना है या प्रोडक्ट्स का डिटेल्स बताना है, तो अभी कौन से प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाए जो कि चलेगा, तो सीजन के अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ बेस्ट बजट पे, तो देखिएगा ये क्या करेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर दिया कि इंस्पिरेशन दे दिया, यहाँ पे इंस्पिरेशन दे दिया। अब पॉपुलर वाटर प्यूरिफायर इन अनबॉक्स्ड एंड रिव्यूड द फीचर्स दैट बेनिफिट आर हाईलाइटेड अलोंग विद द डिस्कशन ऑफ वेदर इट्स द बेस्ट चॉइस ऑफ योर बजट। मीन्स ये सभी अब क्या है कि ये सभी इस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे, आउटलाइंस यहाँ पे दे दिया कि इस तरीके से आप आउटलाइंस देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इस तरीके से, अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन की शो द अनबॉक्सिंग प्रोसेस, हाईलाइट की कंपोनेंट्स एंड देयर क्वालिटी, कंपोनेंट्स ऑन ईच ऑफ इंस्टॉलेशन। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, कि आपको वीडियो जैसे प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे ऐसे करके आउटलाइन में आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले होगा, फिर अनबॉक्सिंग फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, फिर फीचर्स एंड बेनिफिट आप बताएंगे, फिर परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग कि आपने इसे को किया है, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये कैसा है, फिर कंक्लूजन कि लास्ट में कंक्लूजन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे क्या होता है कि इससे ये होता है कि फाइनली इसका आउटकम क्या है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे करूँ कंपेयर द कॉम्पिटिटर मॉडल। अब जैसे यहाँ पे क्या कंपेयर द कॉम्पिटिटर मॉडल, तो आप कुछ इस तरीके से भी आप लेके आ सकते हैं कि मतलब मान लीजिए कि उसका प्रोडक्ट्स का या इस चीज़ का कॉम्पिटिटर कौन है, तो उसके बिटवीन मतलब बीच में आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अब एक दूसरे के बीच में बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या इसमें बेस्ट है, इसमें क्या बेस्ट है, तो क्योंकि सभी प्रोडक्ट में अपने अपने कुछ ना कुछ बेस्ट जरूर होते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंटेंट पे जाएंगे, आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इसी में यहाँ पे आता है कि यहाँ पे इंस्पिरेशन करके फर्स्ट पे ही आ जाएगा, आपके वीडियो से पहले ही आ जाता है ये। ठीक है, और इसमें आपको सजेशन देता है कि आप किस टाइप के कंटेंट अभी बनाइए और उस टाइप का कंटेंट चलेगा, मतलब अभी है मतलब कि इस टाइप का आप बनाएंगे
तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। या जैसे डिस्क्राइब अ टॉपिक टू क्रिएट आइडिया, आप चाहते हैं कि अपने तरह से कि मैं कुछ यहाँ पे बताऊँ, उस टाइप का आइडिया दे के उस पर कैसे बनाना है कंटेंट, कैसे वीडियो बनाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ कि यूट्यूब ट्रिक्स, ठीक है, यूट्यूब ट्रिक्स। अब क्रिएट एन आइडिया, देखिएगा यहाँ पे अभी क्या आउटकम आ रहा है हम देखते हैं। देखिए, यूट्यूब SEO टिप्स फॉर हायर रैंकिंग, हाउ टू क्रिएट वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ इस टाइप के। यूट्यूब कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, ठीक है, सोर्स देखिए यहाँ पे। और जैसे यूट्यूब से रिलेटेड आप देखिए, यूट्यूब एनालिटिक डीप ड्राइव क्रिएशन, तो आप इस तरीके से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए SEO स्ट्रेटेजी कैन हेल्प, कि क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पे। तो आउटलाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि SEO मैटर्स इन 2024, टाइटल यूट्यूब SEO सीक्रेट फॉर मोर व्यूअर्स इन 2024, तो किस टाइप का टाइटल होना चाहिए। थंबनेल यहाँ पे आप किस टाइप का थंबनेल यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे शो मोर, तो यहाँ पे और भी थंबनेल्स दे देगा। अब आपको अपने टॉपिक के बेस पे चाहिए थंबनेल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब, मान लीजिए 4000 सब्सक्राइबर, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इस टाइप का यहाँ पे बनाया थंबनेल भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे SEO सीक्रेट रिवील्ड, ये टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक अगर इस पे जैसे थंबनेल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, देखिए, तो ये थंबनेल इसके SEO टिप्स फॉर हायर रैंकिंग, यहाँ पे क्या है, यूट्यूब SEO टिप्स फॉर हायर रैंकिंग। तो इस तरीके से आपका रहेगा टॉपिक, और उस पर जो आप थंबनेल लगाएंगे यहाँ पे आपको बनाया दे देगा। आप यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरीके से देखिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ग्राफ लगाएंगे आपके, मतलब इस तरीके से ग्रो करेगा चैनल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप जैसे यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे मैं इसको अभी इस वीडियो को बनाऊंगा और इसमें ये लगा दूंगा, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूँगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप, सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने वीडियो में यहाँ पे कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे आते रहता है नया नया टॉपिक, यूजर लैपटॉप, शो अ सर्च बार, एड अ पर्सन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के आइडिया भी ले सकते हैं, और उस पर अपना टॉपिक भी चूज कर सकते हैं, थंबनेल भी ले सकते हैं। अब ये क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है कि आपने उसी यूट्यूब से लिया है, मतलब यहाँ से आपने स्टूडियो से लिया है, क्रिएटर प्लस स्टूडियो की मदद से ही किया है। और ये स्टूडियो ने ही आपको सजेस्ट किया है, हमें सजेस्ट किया है। तो हमने जब यही यूज़ करेंगे और यहाँ पे उस पर फोकस करके क्रिएट करेंगे, तो वो बिल्कुल ही आपका मतलब इंक्रीज करेगा, व्यू भी इंक्रीज करेगा, और आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएंगे, रीच भी बढ़ाएंगे। तो आप इस तरीके से फॉलो करके भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप जैसे सब्सक्राइबर बेस बनाइए और उस पर काम कीजिए, और सब्सक्राइबर्स तो आएंगे ही, व्यू भी आएंगे ही, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना पिक्चर लगाया, पहले पिक्चर मैं नहीं लगाता था, जैसे थंबनेल पे पिक्चर लगा थी, ये अलग इंप्रेशन देता है कि अच्छा ये पर्सन इस तरीके से। अब हाईलाइट किया, ठीक है, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। अब जो अगर कोई प्रोग्राम पे बता रहे हैं उसका पिक्चर दे दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से जैसे यूज करेंगे। जैसे इंप्रेशन रेट देखे, क्लिक थ्रू 8.3 है, 8.3 है, तो ये बढ़ा है मतलब मेरा। अगर दूसरे वीडियो का दिखाऊं इंप्रेशन रेट थ्रू, 1 मिनट, 8.3 है इसका। अब किसी और दूसरे कंटेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे इसका देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एनालिटिक्स करते हैं। अब वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, और कितना 13, और वॉच टाइम 0.2, मतलब कुछ भी नहीं, व्यू 24 है, व्यू 24 है। और यहाँ पे देखिए
अब कहाँ से आया है, तो ब्राउज फीचर से, मतलब क्या कीवर्ड्स यूज किया है, कैसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज व्यू 2.1%, 2.1%। हाँ, और सी मोर पे करें तो देखिए यहाँ पे इस पे कम हो रहा है, मतलब व्यू जैसे उस पे दिखाया था, उस वाले वीडियो पे ज़्यादा दिखाया था, यहाँ पे कम है। अब जैसे इसको करूँ कि जब से आप एक एक वीडियो का भी देख सकते हैं उस पे, मतलब कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे आया, ऐसे आया, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बिल्कुल ही। तो और उस वीडियो पे देखें, जैसे यहाँ पे चलते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं उस वीडियो का दिखाऊं, जैसे मैंने अभी पिक्चर के साथ डाला क्योंकि उसमें पिक्चर नहीं था। अब क्या डिफरेंस है देखिए यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि इसमें व्यूज जा रहा है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब जैसे इस वीडियो पे क्या है कि अगर जैसे इम्प्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पे डाटा उतना, जैसे रीच इसमें गए, रीच में, अब रीच में देखिए कुछ इस तरीके से जब किया था, अब इम्प्रेशन कितना दिया इस पे 24 दिया। अब कितना इम्प्रेशन क्लिक है थ्रू रेट 8.3, व्यू कितना है 4, तो 8.3 मतलब अगर 24 इम्प्रेशन है तो उसमें 8.3, तो ये 4 व्यू पे 8.3 इम्प्रेशन है 24 क्लिक पे। अब अगर उसी में मैं जाऊं, जैसे पहले वाले वीडियो पे जाऊं, स्टूडियो, एंड एक बार ओपन होने देते हैं उसको, कंटेंट, एंड ये वाला ये है, ठीक है, ये है। अब इसको हम एनालिटिक्स में ओपन करते हैं, एनालिटिक्स, वहाँ से भी कर सकते थे हैं, मैंने सोचा फिर वहाँ से जाऊँ, कोई नहीं, यहीं से देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, कंटेंट के हिसाब से, मतलब कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है सभी चीज़, ठीक है। पूरा इम्प्रेशन कहाँ से आया, इम्प्रेशन कितना है, तो इम्प्रेशन अभी दे रहा है मेरे वीडियो पे, देखिए इम्प्रेशन कितना दे रहा है, 120.30 के इम्प्रेशन, और व्यू फ्रॉम इम्प्रेशन कितना है 1.9 के, और वॉच टाइम फ्रॉम इम्प्रेशन कितना है तो 25.94। तो इम्प्रेशन से आ रहा है, मतलब कि लेकिन कम आ रहा है। अब जैसे ये 120, अगर इम्प्रेशन तो दिया बहुत कि 1 लाख से ज़्यादा इम्प्रेशन दिया है, उस पर क्लिक कितना हुआ तो कम हुआ, क्योंकि या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो कंटेंट सही नहीं है, या तो कंटेंट का फ्लो सही नहीं है। तो वही मैंने जो बताया आपको कि कंटेंट का फ्लो कम होने की वजह से ये इम्प्रेशन गिरता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे वीडियो पे जाएं, वीडियो देखिए, वीडियो ये यहाँ पे बड़ा कुछ इस तरीके से टोटल इम्प्रेशन दे दिया यहाँ पे, और देखिए इस पे सबसे ज़्यादा है। जैसे ये वाटर प्यूरिफायर का एक मैंने बनाया था SMPS का, तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा है, मतलब व्यू ब्राउज फीचर्स से भी और इससे भी। और इसका बात करूँ जैसे इस वाले वीडियो का, जिसमें कि 24 है, और इसका कितना है इम्प्रेशन रेट, यहाँ से जैसे ओवरव्यू हो गया फर्स्ट, और दूसरा हो गया रीच, तो रीच में इम्प्रेशन 2.4 ही है, यूनिक व्यूवर्स 16 हैं, टोटल व्यू 25 है, इम्प्रेशन कितना दिया है 1000 इम्प्रेशन दिया है इस वीडियो पे। मतलब इसमें कुछ ना कुछ अभी, जैसे मैं न्यू हूँ, तो जैसे न्यू क्रिएटर्स के तौर पे वीडियो बनाया है मैंने, तो क्योंकि रीच बढ़ानी है, रीच नहीं है, तो इसके चलते यहाँ पे क्या है कि इम्प्रेशन दे रहा है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने देखा कि कंटेंट कंटिन्यू क्रिएट हो रहा है। अब उस इम्प्रेशन पे अभी नहीं आ रहा है, मतलब क्लिक नहीं आ रहा है। अब जैसे कंटिन्यू में बनाते रहूँगा तो वो चीज़ बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इम्प्रेशन 2.4 है,
अब इम्प्रूव करके बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं क्या जैसे कंटिन्यू किया यहाँ पे कम आया, क्या रीज़न है इसमें देखेंगे कि क्यों नहीं आया, ठीक है। वो चीज़ इम्प्रूव करते हुए और फिर जब बनाएंगे कंटेंट तो बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 2.4 है, हाँ, और ठीक इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाया है, ये वाला बनाया है, तो इसमें कितना है अभी, मतलब ये तो अभी है, लेटेस्ट है, तो इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि अब इसमें कितना है। तो इसमें यही चीज़ इम्प्रेशन बढ़ के देखिए, मेन बात यही है कि आपका इम्प्रेशन जितना अच्छा होगा 8.3 आ गया, क्योंकि 24 व्यू में 8.3 का, जहाँ की 2.5 था वहाँ पे। तो इम्प्रेशन जब कंटेंट बनाएंगे आप मॉडिफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और उस टाइप से बनाएंगे तो अपने आप बढ़ेगा। और जब इम्प्रेशन पे क्लिक रेट बढ़ेगा तो आपका व्यू भी आएगा। तो कंटेंट पे फोकस कीजिए और व्यू तो आएंगे ही, और 4000 व्यू भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे अगर कंटिन्यू अपना मतलब कि बनाते रहेंगे। अब देखिए जैसे वीडियो पे कम व्यू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो पे कम व्यू है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, क्योंकि वीडियो अभी स्टार्ट किया मतलब कंटिन्यू बनाना। तो जैसे वीडियो पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लेकिन वही अगर शॉर्ट्स पे दिखाऊं, शॉर्ट्स पे देखिए, शॉर्ट्स पे व्यू कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये तो प्राइवेट में है फर्स्ट वाला, तो उस पे इसीलिए है, बाकी देखिए इस पे तो शॉर्ट्स पे मेन व्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे शुरू से ही आ रहा है शॉर्ट्स पे व्यू, तो ये कंटिन्यू फ्लो में है। अब इस फ्लो को अगर इधर भी बढ़ाना है, लाइव में भी बढ़ाना है, तो उस टाइप का हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बढ़ेगा। आप जैसे लाइव करते हैं तो लाइव में आता है, मतलब उसमें व्यू आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो में भी बढ़ेगा। तो कंटेंट पे फोकस कीजिए, जेन्युइन कंटेंट बनाइए, सही से कीवर्ड्स लगाइए, टैग्स लगाइए, व्यू आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं और उस पर ले सकते हैं, इंस्पिरेशन लेके भी बना सकते हैं, हाँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेके थंबनेल डाउनलोड करके और सब चीज़ प्रॉपर तरीके से बनाइए और व्यूज़ आएगा। तो जैसे मेरे में और इम्प्रूवमेंट जो भी होगा मैं वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट कैसे फेस किया मैंने और कैसे इसे अचीव किया। जैसे सब्सक्राइबर कैसे अचीव किया, तो मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइबर्स के लिए कंटेंट बनाते रहा, मेन शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स पे भी फोकस कीजिए, कंटिन्यू क्रिएट कीजिए, तो उससे सब्सक्राइबर बेस आपका बन जाएगा। बेशक आप किसी चैनल्स पे या किसी के पास जाके अपना प्रमोशन करवाइए ना करवाइए, आप खुद भी बना सकते हैं सब्सक्राइबर्स का बेस। तो ये है आज का वीडियो, फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि ये सभी जैसे आप बातें ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ही आपका मतलब चैनल आगे इम्प्रूव करेगा और बहुत जल्दी ही मतलब जैसे जो भी अचीवमेंट है आपका, जैसे क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे वो नहीं रखना चाहिए टारगेट एक एक करके। जैसे मान लीजिए कि अभी न्यू चैनल बनाया तो पहले 100 सब्सक्राइबर करने का टारगेट, 50 सब्सक्राइबर का, ताकि मैं लाइव आ पाऊँ, ठीक है। उसके बाद 200 500 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, इस तरीके से मतलब एक एक माइलस्टोन सेट कीजिए और उसको अचीव कीजिए। और वो देखिए कि उस माइलस्टोन को सेट करने में, अचीव करने में किस टाइप का मतलब कौन सा कंटेंट मैं बना रहा हूँ जो ज़्यादा चल रहा है, तो उस पर फोकस कीजिए और बनाइए, फिर वो अचीव हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।